हाय देयर स्कॉर्पियो, स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ जुलाई। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल टेक आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ओके, सो विद दैट सेड, आपका कॉइन स्कॉर्पियो कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ and let's request the angels to bless the reading and guide the reading. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू right now, straight away. Okay, it will encourage me and help the channel grow, so do that. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? ओके, Sunday. Okay. Bottom of the deck, overall energy for the week is the 10 of Swords. यहाँ पर भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है एंड यहाँ पर भी फेस अप जो कार्ड गिरा उसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके, सो ये तो आपसे कोई गलती हुई है शायद, या किसी और से कुछ हो गया है और आपको बुरा लगा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। ओके, जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है, किसी की बात, किसी का बिहेवियर। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली स्कॉर्पियोज, आपके लास्ट वीक की भी यही रीडिंग थी। कोई फैमिली मेम्बर या इन लॉज में कोई आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है या माहौल ऐसा अनकंफर्टेबल बना रहा है। This is what I remember from your last reading, if I am not mistaken. Okay, let's dive into the energy for Monday. Monday we have the 4 of Swords. So look at your plight. या कैसे लग रहे हैं? कुछ हर्ट्स आपने सही हैं, कुछ वर्बल किसी के अब्यूज़ आप दिल पे लेते रहे हैं एंड हियर यू आर जस्ट डिप्लीटेड, यू आर जस्ट डन विद इट। आपने अपनी स्वॉर्ड भी फेंक दी है कि अब मैं कुछ लड़ना ही नहीं चाहती हूँ, लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ आगे से। आप कर लो जो करना है। ओके, बिकॉज आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो फ़ायदा क्या है लड़ने का? तो आपने हथियार डाल दिए हैं। I'll have to pause the video. Yes, sorry about that, Scorpios. So yes, यहाँ पर आपकी कुछ डिप्लीटेड एनर्जी लग रही है एंड फाइनली आपने हथियार डाल दिए हैं। ओके, सो आप अपनी एनर्जी अब इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं किसी तरह की लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरा अब चाहे जो भी कहे, कंटिन्यू करना चाहे वही सेम ग्रज, सेम टेप ओवर एंड ओवर अगेन, बट आप अब उसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 कार्ड्स टू क्लैरिफाई कि ये क्या हुआ है या क्यों हुआ है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, कोई लियो भी इन्वॉल्व हो सकता है। This is the Ace of Pentacles, and we have the 4 of Pentacles. Okay, so जो सिचुएशन है इसमें कुछ नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, कुछ चेंज की ज़रूरत है। लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप तो करने को तैयार हैं, आप लाइक आई सेड, आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, आप अब लड़ना नहीं चाहते हैं। बट अब सामने वाले की क्या इंटेंशन है? क्या वो अभी भी सेम चीज़ों को दिल से लगा के उन्हीं पे वो ग्रज दिखाता रहता है, सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन करता रहता है, या क्या वो भी रेडी है इस सिचुएशन में कुछ ब्रेक थ्रू के लिए, कोई चेंज के लिए, अपना पर्सपेक्टिव बदलने को क्या दूसरा पर्सन तैयार है? मुझे आप तैयार लग रहे हैं। ओके, सो यहाँ लाइक आई सेड कोई लियो इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी दिस पर्सन इज हर्टिंग यू,
या फिर ये आपकी एनर्जी है कि अब आपने देख लिया कि लड़के तो ये सिचुएशन बदल नहीं रही है, ओके, ये सिचुएशन बढ़ ही रही है इनफैक्ट। तो आपने देखा है कि ये अब यू हैव टू टेम द लायन विद लव। अब इस सिचुएशन में थोड़ा टैक्ट दिखानी पड़ेगी, थोड़ी डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, और थोड़ा अपना वे ऑफ हैंडलिंग या पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। ओके, सो कुछ आप में चेंज हो रहा है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पुराना तरीका अपनाने से सिचुएशन जब सॉल्व नहीं हो रही है तो वो कभी नहीं होगी अगर आप भी सेम रहे, सामने वाला भी सेम रहा। तो आप अब ये शिफ्ट लाने को तैयार हैं, आप ये चेंज लाने को तैयार हैं सिचुएशन में। ओके, सो ये आप ब्रेक ले रहे हैं और आप डीप थॉट में हैं और आप वर्कआउट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में प्यार से अप्रोच करूं तो कैसे वर्कआउट होगा, क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकती हूं मैं बेस्ट कि ये सब ठीक कर दूं या एटलीस्ट अवॉइड करूं अगली सीन्स। यहाँ पर ट्यूसडे वी हैव द एनर्जी ऑफ द सन। सो बहुत ही आई थिंक आपका ये जो एटीट्यूड है, शिफ्ट ऑफ वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, ये बिल्कुल वर्कआउट करेगा। ओके, सक्सेस इज़ योर्स। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और भगवान कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। सामने वाले का जितना भी बिटरनेस है या गलत बिहेवियर है आपके साथ, अब्यूसिव बिहेवियर है वर्बली, उसके बावजूद आप इतना, यू आर कमिंग फ्रॉम द हार्ट, सो दैट इज़ अ बिग थिंग। ओके, सो दैट इज़ बीइंग ब्लेस्ड। यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है क्योंकि आप, यू आर बीइंग द बिगर पर्सन, यू आर बीइंग द बेटर पर्सन। वी हैव द डेविल, number 15, we have the 10 of Pentacles and we have the 8 of Pentacles. ये फैमिली को लेके हो सकता है, लाइक आई सेड, इन लॉज से, तो ये कुछ फैमिली प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, फैमिली मनी को लेके हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड डेविल है। ये घर पे घर वालों से कुछ बड़े ग्रजेस बन गए हैं अब। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं, ऐसे एक्शंस ले चुका है कोई, या ऐसे वर्ड्स यूज़ कर चुका है कोई, जो अब बिल्कुल बियॉन्ड रिपेयर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है विद द डेविल एनर्जी काफ़ी डैमेज हो चुका है रिलेशन में, बट फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं। तभी आपको यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि आपके एटीट्यूड को सल्यूट है। ओके, तो बहुत ही प्यारा एटीट्यूड के साथ आप अभी भी माफ़ करने को तैयार हैं, अभी भी मूव ऑन करने को तैयार हैं, अभी भी ये सॉर्ट आउट करने को तैयार हैं, इवन दो सामने वाला बहुत ही अब्यूसिव रहा है या उसने आपके फीलिंग्स की बिल्कुल केयर नहीं की है। ये जो भी रिलेटिव है, ओके, कोई भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी को लेके बहुत लीगल डिस्प्यूट पे आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी सिचुएशन में रेजोनेट करे। बट यहाँ कुछ वर्कआउट हो सकता है, ये आपको दिख रहा है, ये सामने वाले को नहीं दिख रहा है। सामने वाला तो अपना अभी भी वो बहुत ही बुरी एनर्जी में है, बट आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं। ओके, सो ये फैमिली बिजनेस को भी लेके हो सकता है कि कोई डिवाइड करना चाहता है बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, एंड उसकी वजह से लड़ाइयाँ चल रही हैं। वेंसडे अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई जस्ट सेड लिब्रा रीडिंग में मैंने अभी मेंशन किया कि ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है। सभी की तबीयत बीच में थोड़ा मूड या तबीयत लो लग रही है। सो यहाँ पर भी किसी की, या तो somebody is old, somebody is very frail, somebody is unwell, कुछ ऐसे हो सकता है, या फाइनेंशियली somebody is struggling. We have the Empress energy, number 3, मेजर आर्काना, लिब्रा एनर्जी है एंड अबंडेंस की एनर्जी है। We have the 8 of Swords and we have the 9 of Cups. Okay, so ये कोई, ये जो फीलिंग ऑफ लैक है, ये जो पैसे को लेके हमेशा जो ये लड़ाई चल रही है, या प्रॉपर्टी को लेके या बिजनेस को लेके, इससे कोई निकलना चाहता है। ये आप हैं, शायद आपकी एनर्जी है। यू आर काइंड ऑफ विशिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू टू कम आउट ऑफ दिस। ओके,
सो आप ट्राई कर रहे हैं पूरा, और आप विश कर रहे हैं इससे निकलने का, बिकॉज अल्टीमेटली इनहेरेंटली आप एक बहुत ही सिक्योर और अबंडेंट पर्सन हैं, लेकिन आसपास के लोगों का एटीट्यूड मटीरियलिज्म को लेके आपको या तो समझ नहीं आ रहा है, आपको हर्ट करता है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लो वाइब्रेशन को मैच करने के लिए आपको भी लो जाना पड़ेगा, राइट? सो वो आप जाना नहीं चाहते और जाना चाहिए भी नहीं। सो यहाँ पर आप यू आर विशिंग फॉर हैप्पियर टाइम्स, यू आर विशिंग फॉर सम सोल्यूशंस, ओके? सो यहाँ सन की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम एंड इट्स अ स्ट्रगल। सो यहाँ दिख रहा है कि आप शायद अकेले ही सही एटीट्यूड के साथ हैं फैमिली में, एंड इसलिए आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके? बाकी सबका एटीट्यूड कुछ गड़बड़ जा रहा है। थर्सडे वी हैव 10 of Pentacles, we have the 10 of Pentacles here also, 10 of Pentacles, 10 of Pentacles, ये कुछ फैमिली को लेके है, ये तो फिर से कॉन्फर्मेशन आ गया। डबल कार्ड्स मीन्स स्ट्रेस आ रहा है इस पे कि रीडिंग में ये सिग्निफिकेंट है एनर्जी। वी हैव द हर्मिट, कोई कट ऑफ है, अलूफ है। 5 of Pentacles में भी कोई कट ऑफ है, अबैंडन्ड है, अलूफ है, बिल्कुल आपको समझना नहीं चाहता है, या समझ नहीं पा रहा है, या समझना नहीं चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, पेपर वर्क इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक आई सेड कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस का डिवीजन चाहता है। 2 of Wands, somebody wants to move out, ये कुछ प्रॉपर्टी को लेके ही है। 2 of Wands talks about property, ओके? नई परचेज करना या ड्रीम करना, नया कोई घर खरीदने का या नई मूव करने का। सो ये someone wants to move out, ओके? someone has had enough, बहुत हो गया। तो शायद ये आपकी एनर्जी है, आप इस सिनारियो से जो फैमिली में चल रहा है, इट इज़ सो अनहेल्दी कि आप इससे अब ब्रेक थ्रू चाहते हैं, लेकिन क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी लाइफ में कैसे फिट हो रहा है ये आप समझेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर लाइफ। आई एम जस्ट रीडिंग अ फ्यू कार्ड्स। फ्राइडे वी हैव द 7 of Pentacles, आप अपनी सेविंग्स देख रहे हैं, अपना मटेरियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि अगर अलग होते भी हैं या जो भी वर्कआउट होता है, इफ़ यू वांट टू पार्ट वेज, आप अलग रास्ते पे निकलना चाहते हैं और ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या आप हैंडल कर पाएंगे? क्या आपके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग है? सो आप असेस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन। देयर इज सम म्यूजिक प्लेइंग, ओके? लेट्स गेट 3 clarifiers. We have the 2 of Cups, we have the Hierophant, number 5 of the Major Arcana, and we have the 5 of Cups. So again 5 and here also 5 of Pentacles. We have the 5 of Cups also. So 5 ये एंजल नंबर शायद आपके लिए, आपको इस वीक काफ़ी दिखेगा, 5555, ओके? आपके अराउंड। So we have again, I feel blessings are there. अगर सैडनेस है तो कहीं ना कहीं आपको होप भी दिखती है, ब्लेसिंग्स भी दिखती हैं, ओके? एंड आई फील देयर इज़ लव डेफिनेटली। ये तो या तो आपका सॉलिड सपोर्ट आपके पार्टनर में है, कोई एक जना है जो आपके साथ खड़ा है, ओके? आपको समझता है। सो यहाँ पर कुछ हायर पावर से आपको ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी जो मटेरियल स्टेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कुछ डिसीजंस लेने के लिए या ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए, ओके? यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड येस, अगेन सिचुएशन को लेके सैडनेस तो चल रही है, ये तो है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लाइक आई सेड आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हैं। सो डोंट थिंक यू आर अलोन इन दिस स्ट्रगल। अगर आपको लग रहा है तो यू शुड नो कि डिवाइन पावर, आपके एंजल्स भी आपके साथ हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट, ओके? दिस इज़ नॉट कही सुनी बातें या ऐसे ही दिल रखने के लिए बातें, ये फैक्ट है कि हम कभी भी
कोई भी दुनिया में अकेला नहीं होता है। वी हैव अ टीम ऑफ एंजल्स, ये स्पिरिचुअल रेल्म जिसमें फाइनली हमें भी जाके ज्वाइन करना ही है। तो वहाँ पर अभी जो हैं वो हमारे अपने ही हैं, हमारे हमारे सोल फैमिली वहाँ पर है। सो यहाँ पर गाइडेंस है, वो ऊपर से देख रहे हैं, वो ओवरऑल पिक्चर ले सकते हैं क्या हो रहा है। उनको तो सब कुछ पता है जितना हमें भी नहीं पता है। ओके, सो दे नो द कॉन्वर्सेशंस विच हैव हैपेंड बिहाइंड क्लोज डोर्स, जो हमने नहीं सुनी है बट उन्होंने सुनी है। ओके, हमारे एंजल्स ने सुना है कि हमारे क्या फेवर में हो रहा है, क्या हमारे अगेंस्ट प्लॉटिंग हो रही है। सो वो जानते हैं एंड वो आपके साथ हैं। एंड प्लस आई फील कोई आपका पार्टनर भी आपके साइड लेंगे वो। देन वी हैड द फेस अप कार्ड ऑफ सैडनेस एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ भी है। एंड सेम एनर्जी अगले दिन कंटिन्यू हो रही है। आपको एक मूड में जाएंगे फ्राइडे को एंड सैटरडे को, सेम मूड वो कंटिन्यू होगा, सैडनेस का, लो फील करने का। तो आई फील ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये लो आप फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर्स। ये दूसरे अपनी लो वाइब्रेशन आप पे थोप रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं लो फील करने के लिए। ओके, सो यू नीड टू हैव द फूल्स एनर्जी। ये आपको थोड़ा सा ना केयरफ्री होना पड़ेगा एंड थोड़ा इग्नोर करना, अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। ये फूल की एनर्जी में आना पड़ेगा। ये एरीज एनर्जी भी हो सकती है। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। वो ये कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म नहीं हो रही है, बट आप ही को निकलना पड़ेगा इससे। कॉन्शियस डिसीजन करके, प्लान आउट करके, यू हैव टू कम आउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मनी इज़ देयर। आप पोजीशन में हैं डिसीजन लेने के लिए। ओके, सो डरना नहीं है यहाँ पर। एंड यस, यू हैव टू हैव दैट फीलिंग ऑफ टेकिंग द प्लंज। वो अंदर से हिम्मत होनी चाहिए कि अगर नया स्टेप लेना है, लाइफ में कोई चेंज चाहिए, तो वो हिम्मत डिमांड करता है। ओके, सो फीलिंग तो आ रही है, बट क्या आप में हिम्मत है टू स्टेप आउट और टू स्टेप अवे फ्रॉम अ सिचुएशन? क्या आप में वो है? और अगर आप सच में करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है आप करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियली, मटीरियली यू आर स्टेबल, यू आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट्स भी अपनी असेस कर ली थी कि येस यू कैन डू इट। अगर आपको अकेले मूव आउट करना पड़े तो यू कैन सस्टेन। वी हैव ऑन संडे द एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी, एंड आई फील एरीज एनर्जी ओके विद द फूल। यहाँ पर भी एरीज एनर्जी थी एंड अगेन आई हैव एरीज, सो मे बी देर इज एन एरीज अराउंड यू। लेट्स गेट 3 clarifiers. We have the wheel of fortune. Okay, so number 10, this phase is coming to an end. ये हो गया जो होना था। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द लवर्स। ओके, सो कोई एक अच्छी चॉइस होगी जो वर्कआउट करेगी। आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं या आपका पार्टनर आपका ऐसा साथ देने वाला है कि ये सिचुएशन बिल्कुल पलटने वाली है। ओके, सो वेरी पॉजिटिव, ऑल 3 वेरी पॉजिटिव कार्ड्स एंड प्लस एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये कोई बड़ा भी हो सकता है फैमिली का, जो ऐसा डिसीजन ले रहा है जो आपके फेवर में हो, जो ये सारी सिचुएशन सॉर्ट कर दे, जो फैमिली में बिल्कुल पीस एंड हार्मनी ले आए, सब खुश हो जाएं कि ओके जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। सो एवरी पार्टी इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो अल्टीमेटली संडे को थिंग्स आर लुकिंग अप एंड होपफुल। ओके, लेट्स गेट a Moonology Oracle advice card. Oh, let me do it once more. Yes, let's get one card. We have the energy is gaining momentum. एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो आप पॉजिटिव करना चाहते थे वो धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ के आपके एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ, आपके पार्टनर की हेल्प के साथ, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग की वजह से फाइनली ये मोमेंटम पकड़ के
आपको एक हैप्पी स्पेस में लेके जाने वाला है। ओके, सो जो भी आप डिसीजन करने वाले हैं, चॉइस करने वाले हैं, सही करने वाले हैं, कोई आप सही स्टेप्स लेने वाले हैं। आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही लग रहा है मुझे इस रीडिंग में। ओके, लेट्स गेट अ कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल। One lucky color, one lucky number. Indigo, improve your vision. Number 40. 4040 significant हो सकता है and improve your vision. So ये अगर कुछ डाउन आपको लग भी रहा है, रिश्ते या सर्कमस्टांसेस डाउन जाते हुए, आप अपना विजन रखिए कि यस, ये मुझे दिख रहा है कि ये सॉर्ट होगी सिचुएशन और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो होगा। आपकी विजन पे आप बिल्कुल डटे रहिए। ओके, उससे नहीं हिलना है, डाउट नहीं रखना है उस पर। सो नो फियर्स, नो डाउट्स, उसकी जगह ही नहीं होनी चाहिए। We have begin here. Do not fear what travel brings, my dear. The moment is yours. Begin now here. So change चाहिए सिचुएशन में तो अभी इसी वक्त यहीं पर शुरुआत करनी होगी, अपने एटीट्यूड, अपने पर्सपेक्टिव को बदल के। ओके, सो यू हैव टू नो दैट यू डिज़र्व बेटर। आप किसी और की वजह से लो वाइब्रेशन में नहीं गिर सकते। So this is what I have for you, Scorpios. Very very positive outcome to the week and you are strong. अगर ये रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा and do give it a thumbs up and share the video and come back for my next video. Okay, so I'll see you in the next reading and I wish you love and luck. So have a lovely week ahead. Stay strong. Hari Om. That's it.